हैप्पी साबत। सबसे पहले मैं ईश्वर पिता को धन्यवाद देती हूँ यह सुंदर समय के लिए, और जिसने भी मुझे यह मौका दिया उसको मैं बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। तो मैं हेल्थ टॉक बताने वाली हूँ। मुझे पहले ही बताया गया था कि आपको लेना है, तो मैं सोचा था मैं डायबिटीज़ शुगर के बारे में बताऊंगी, लेकिन जब मैं यहाँ पे आया, इस जगह को जब मैं देखा तो मैं अपना हेल्थ तक को बदल दे, क्योंकि यहाँ पे मैं चारों ओर जब देखती हूँ तो पहाड़ है, इसके बाद बहुत पेड़ सब है, जंगल है, क्योंकि इस जगह का नाम है बीर झोड़ा। संताली में बीर का मतलब है जंगल। तो इसलिए मैं चेंज की। तो मेरे पास थोड़ा कम समय है, 5-7 मिनट तक दिया गया है, तो मैं उसके अंदर ही मैं जल्दी से बताना चाहती हूँ। तो मैं चारकोल के बारे में बताना चाहती हूँ। आप लोग कितने कोई जानते हैं चारकोल के बारे में? आधा से कम लोगों को ही पता है चारकोल के बारे में, तो उसी के बारे में मैं आज बताऊंगी। सबसे पहले कि हम किस प्रकार से बना सकते हैं, वो हमारे घर में है, वो मैं बताऊंगी। इसके बाद इसका लाभदायक क्या है, इसका बेनिफिट्स क्या है, और क्या क्या में हम लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, तो मैं बताऊंगी अभी कैसे हम लोग बनाएंगे। सबसे पहले तो 3 पेड़ जो मैं बताऊंगी, उससे अगर आप लोग बनाएंगे तो बहुत ही अच्छा चारकोल बन सकता है। वो है नीम, नंबर 1 नीम है। इसके बाद कोकोनट, आप लोग तो देखे होंगे सबको, कोकोनट का जो बाहरी पार्ट होता है, वो जो हार्ट, नारियल, हाँ, नारियल का जो बाहर का कवर होता है, वो जो हार्ड पार्ट, उससे बना सकते हैं। और एक तीसरा है जो यूकेलिप्टस बोलते हैं, जो लंबा पेड़ होता है और वो पेड़ सादा वाइट ऐसा होता है, उसको बोलते हैं यूकेलिप्टस, उससे बनता है। तो कैसे बनाएंगे आप लोग? ऐसा मिट्टी में आपको खोदना पड़ेगा, और उसमें क्या करना पड़ेगा, उसमें आग जलाना पड़ेगा, और एक टीन लेना पड़ेगा। जैसे वो तेल मिलता है ना, 10 लीटर ऐसा या फिर 5 लीटर टीन होता है, उसमें भी बना सकते हैं। और वो जो मैं बताई वो 3 पेड़, वो आप लोग क्या कर सकते हैं, छोटा छोटा, इतना बड़ा बड़ा आप लोग काट सकते हैं, और उस टीन के अंदर रखना है, और वो टीन को फूटा फूटा करना है। और क्या करना है, जहाँ पे आप आग जलाए, वो नीम को, वो सबको डायरेक्ट नहीं जलाना है, पहले वो माटी में खोद कर वहाँ पे जला करके वो टीन को वहाँ पे रखना है और कवर करना है मिट्टी से, और उसको वैसे ही छोड़ देना है। सपोज आज आप बनाए ना, तो कल ऐसा आप लोग देख सकते हैं, कल या फिर परसों ऐसा आप निकल के देख सकते हैं, तो वो पूरा काला काला हो जाएगा, तो वो चारकोल ऑलरेडी बन गया। तो आप उसको ऐसा पेस्ट पाउडर बना के रख सकते हैं बॉटल में, या फिर कैप्सूल भी मिलता है, टैबलेट भी मिलता है, ऐसे भी आप लोग लेके खा सकते हैं। तो क्या क्या में काम होगा, वो किसी का अगर गैस का प्रॉब्लम होता है, बहुत सारे लोगों का गैस में आप लोग ये ले सकते हैं, और डायरिया में ले सकते हैं। इसके बाद किसी को वोमिट होता है, उसमें भी ले सकते हैं। और अगर कोई सपोज जहर पी लिया, या फिर कभी कभी क्या होता है, बच्चे लोग जो डोज खाते हैं दवाई का, या फिर बड़े लोग भी, तो वो आप डोज को क्या कर दिया, डबल डोज गलती से ले लिया, या फिर 2 बार आप दवाई ले लिया, तो आप उस समय वो चारकोल पी सकते हैं। तो कब पीना है ये चारकोल? आप लोग गुनगुना पानी ले सकते हैं 1 गिलास, और उसमें 1 चम्मच आप चारकोल मिलाइए और घोल करके पी सकते हैं। सुबह अच्छा टाइम है जब आपका पेट खाली रहता है, तो अगर आप पिएंगे तो वो बहुत अच्छा काम करता है। ये कैसे काम करेगा? सपोज यहाँ पे पानी है और स्पॉन्ज होता है ना, जो सारा पानी को वो स्पॉन्ज में क्या होता है, ऑब्जर्व करता है। तो वैसे ही चारकोल ऐसे ही काम करता है। जब हम चारकोल पीते तो हमारा अंदर में जो भी गंदगी रहता है, या फिर कोई ऐसे डबल डोज ले लिए हैं, तो वो हमारे शरीर के अंदर में जो गंदगी, वो स्पॉन्ज की तरह ऑब्जर्व करके उसमें ले करके वो बाहर फेंकता है हमारा शरीर से। इतना अच्छा काम करता है वो। मैं खुद इस्तेमाल की हूँ और मुझे पता है इसका फ़ायदा क्या है। आप लोग भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसका फ़ायदा आप लोग खुद वो समझ सकते हैं। और भी इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी का अगर कान में इन्फेक्शन होता है, या फिर आँख में भी इन्फेक्शन, दर्द होता है, खुजली होता है, उस समय भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं।
या फिर आपका घाव हुआ है शरीर में, तो उसी समय भी आप चारकोल पी भी सकते हैं और बाहर से भी लगा सकते हैं। मैं बताऊंगी कैसे बाहर से आप लोग लगाएंगे। इसके बाद सांप अगर काटा है तो सांप काटने पर भी आप इस्तेमाल कर सकेंगे। बहुत अच्छा है उस समय जब आप इस्तेमाल करेंगे। और स्पाइडर या फिर संताल में बोलते हैं सुसुरबाग को गैर लेनखान हो पे यह व्यवहार दरिया, अगर बी सब भी काटे हैं उसी समय भी इस्तेमाल करना है। तो किस तरह से हम करेंगे, तो बाहर में आप चारकोल पानी से नहा भी सकते हैं। एक टब में आप लोग पानी रख सकते हैं, उसमें चारकोल लगा करके आपको वहाँ पे 15 मिनट तक रहना है। इसके बाद आप नहा लीजिए तो आपका क्या होगा, वो जो बाहर का जो घाव है, इन्फेक्शन है, स्किन का प्रॉब्लम है, वो भी क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा और ख़त्म भी हो जाएगा धीरे धीरे। ये थोड़ा समय लगता है, धीरे से काम करता है, लेकिन बहुत ही अच्छा काम करता है, आपका ये ख़त्म हो सकता है। और अगर सांप ने काटा है तो आप उस समय किस प्रकार से लगाएंगे, आपको पहले वहाँ पे सफाई करना है, डरना नहीं है। आपको किसी को बोलना है सफाई करने के लिए सोप से, साबुन से सफाई कर सकते हैं। इसके बाद वहाँ पे चारकोल लगा सकते हैं। एक मैं साधारण तरीका से बताऊंगी, जो भी आपके घर में अगर प्लास्टिक भी है ना, तो उसमें क्या कर सकते हैं, चारकोल को एक बाटी में मिक्स करके पानी के साथ उसको थोड़ा सा कैसे बोलेंगे, ऐसा स्टिकी हो जाएगा। तो ऐसा आप मिक्स करके वो प्लास्टिक में ऐसा लगा सकते हैं और जहाँ पे काटा है वहाँ पे आप लगा दीजिए। आप सारा रात भी लगा सकते हैं। अगर ऐसे स्किन का प्रॉब्लम है तो रात में ऐसा जहाँ पे घाव हुआ है वहाँ पे लगा सकते हैं, रात में सुबह को निकल सकते हैं। और जब सांप काटा है तो आप क्या कर सकते हैं, हर एक 15 मिनट 20 मिनट में आप क्या कर सकते हैं, उसको पूरा चेंज करना है, बदलना है, लगा के निकलना है। पीना भी है और लगाना भी है, तो वो जो जहर अंदर में गया है वो वहाँ पे, तो वो क्या हो जाएगा, अब वहाँ से निकल के चला जाएगा। तो ऐसे आप लोग कर सकते हैं। वैसे तो बहुत सारा है बताने का, लेकिन अभी तो इतना सब कुछ नहीं बता पाऊँगी, तो मैं इतना ही मैं अभी बताऊँगी। तो ये सच में परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करता है। हमारे चारों ओर जब देखते हैं प्रकृति, नेचर देखते हैं, परमेश्वर वहाँ पे दवा रखा है हमारे लिए। जिस प्रकार से आज टेस्टिमनी सुना यहाँ सर के द्वारा, किस तरह से चंगाई प्राप्त किया। परमेश्वर हमें चंगाई देना चाहता है। ये नहीं कि बड़े बड़े डॉक्टर के पास जाएंगे, दवा खाएंगे। हाँ, इमरजेंसी में हमें जाना की ज़रूरत है, मैं नहीं बोल रही हूँ कि मत जाइए, हमें जाना चाहिए इमरजेंसी में, लेकिन हमें कोशिश करना है कि प्रकृति से, नेचुरल से हम किस प्रकार से ठीक हो सकते हैं। वो बिना दाम में मिलेगा, सस्ता है, लेकिन हमें क्या करना चाहिए, जानना चाहिए कि किस प्रकार से हम लोग ठीक हो सकते हैं। मैं एक वचन पढ़ना चाहती हूँ, किसी के पास हिंदी बाइबल है तो कृपा करके पढ़ सकते हैं मेरे लिए। 1 कोरिन्थी 1:27, 1 Corinthians 1:27, 1 कोरिन्थी 1:27। कोई हिंदी में है तो आप लोग पढ़ दीजिए। हाँ, बहुत धन्यवाद। परमेश्वर ने निर्बल लोगों को चुन लिया है कि ज्ञानवानों को क्या करें, लज्जित करें। कभी कभी हमारे दिमाग में है कि वो बड़े बड़े डॉक्टर ही मेरा बीमार को चंगाई कर सकते हैं। ये जो छोटे मोटे ऐसे जो प्रकृति जानते हैं, हम लोग उतना ध्यान नहीं देते हैं, महत्वपूर्ण नहीं देते हैं। लेकिन परमेश्वर ने चुना है, क्योंकि परमेश्वर ने यह सृष्टि किया है और सृष्टि में ही दवाएं है और उससे हम लोग चंगाई प्राप्त कर सकते हैं। हमें विश्वास की ज़रूरत है। और चंगाई कहाँ से मिलता है, ये दवा ये इस्तेमाल करने से नहीं, बल्कि चंगाई हमें परमेश्वर से मिलता है। तो हमें उस पर विश्वास और भरोसा रखना है। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं यहाँ पर ही ख़त्म करना चाहती हूँ। धन्यवाद।